दी ऑर्डिनरी के 3 मोस्ट वायरल सीरम्स का तो आपको पता ही होगा, जो है नायासिनामाइड, AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन एंड रेटिनॉल, जिनके आपने बहुत से रिव्यूज़ भी देखे होंगे। लेकिन इसके बावजूद इन सीरम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस को लेके आप कंफ्यूज होंगे। तो आज के इस वीडियो में इन सीरम से रिलेटेड आपके जितने भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आंसर्स दूंगी, वो भी डिटेल में। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा ताकि इन तीनों सीरम्स को लेके आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दी ऑर्डिनरी के नायासिनामाइड सीरम की। तो इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि क्या ये पोर्स मिनिमाइज़ करता है। तो पहले बात करते हैं कि आपके फेस पे जो है वो लार्ज पोर्स या ओपन पोर्स बनते क्यों हैं। क्योंकि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है और बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। और दी ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड जो है ये ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। इस वजह से आपके फेस पर जो ओपन पोर्स और लार्ज पोर्स का जो इशू है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 वीक इस सीरम को यूज़ करेंगे या फिर 1 महीना यूज़ करेंगे तो आपके जो ओपन पोर्स का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 महीने आपने ये सीरम लाजमी यूज़ करना है, उसके बाद ही आपको अपने ओपन और लार्ज पोर्स में जो है वो विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इस सीरम को यूज़ करने से हमारे फेस पर एक्नी बनना शुरू हो गए हैं। नायासिनामाइड आपकी स्किन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सब को ख़त्म करता है, ठीक है, और वो आपकी स्किन से बाहर निकाल के ख़त्म करता है। वो जब बाहर आपकी स्किन से उन इम्प्योरिटीज़ को निकालेगा तो वो एक्नी की शक्ल में ही निकालेगा। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में जब नायासिनामाइड को यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी होती है, क्लॉग पोर होता है, तो वो एक्नी की शक्ल में वो बाहर आता है और कुछ ही दिन में वो एक्नी जो है वो हील हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जो स्किन है वो क्लियर और स्मूथ होती है। इस वजह से अगर स्टार्टिंग में इस सीरम को यूज़ करने से आपके फेस पे एक्नी बन रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इस सीरम को कंटिन्यूसली अपने फेस पर अप्लाई करते रहना है। वो एक्ने 2 से 3 वीक के अंदर अंदर हील हो जाएंगे और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से एक्ने से डर के आपने सीरम को यूज़ करना नहीं छोड़ देना, बल्कि ये समझें आपके इस सीरम को यूज़ करते हुए एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको स्टार्ट में थोड़ा फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि इस सीरम को आप तब यूज़ करना शुरू करें जब आपका बाहर ज़्यादा आना जाना ना हो, पब्लिक डीलिंग वगैरह ज़्यादा ना हो, क्योंकि कुछ लड़कियाँ ऑफिस भी जाती हैं तो वो इस वजह से कम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि हमारे फेस पे एक्नी बनना शुरू हो गए हैं। तो ये सीरम लगाना आपने तब शुरू करना है जब आप ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़े से एक्नी बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और जब भी मैं इस सीरम को अप्लाई करती हूँ तो हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है या फिर इचिंग होती है। तो आपको फेस पे टिंगलिंग सेंसेशन इस वजह से हो रही है कि आप इस सीरम को ड्राई फेस पर अप्लाई कर रही हैं। इस सीरम को ड्राई फेस पर अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसे डैम्प स्किन पर अप्लाई करना है। जब आपके फेस पे हल्की नमी होती है तब आपने इस सीरम को फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इस सीरम को डैम्प फेस पर अप्लाई कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्किन पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, हल्की सी जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि आपकी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, या फिर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट या फिर वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिस वजह से आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीम सेंसिटिव हो चुकी है, जिस वजह से इस सीरम को अप्लाई करने के बाद आपको हल्की सी जलन हो रही है फेस पे। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है और ये सीरम लगाने की वजह से आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो आप इस सीरम को रोज़ यूज़ ना करें, बल्कि 2 दिन या 1 दिन का गैप देके फिर इस सीरम को यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस सीरम को अप्लाई करने से जो ब्राउन स्पॉट्स हैं, ब्राउन तिल होते हैं फेस पे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जी नहीं, इस सीरम को अप्लाई करने से आपके फेस पे जो ब्राउन तिल हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि वो आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लें फेस पे वो ख़त्म नहीं होते। उसके लिए आपको कोई लेज़र ट्रीटमेंट या डॉक्टर के रिकमेंडेड किसी ट्रीटमेंट को ही करवाना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म होंगे। किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने से वो जो ब्राउन तिल हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरम को डे में यूज़ करना है या फिर इवनिंग में। तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस सीरम को डे में यूज़ नहीं कर सकते या नाइट में यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपके लिए फिजिबल हो आप इस सीरम को अप्लाई कर सकती हैं, चाहे आप डे टाइम में यूज़ करें या फिर आप नाइट टाइम में यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इससे एक्ने स्पॉट क्लियर होंगे। तो जी, इससे एक्ने स्पॉट क्लियर होंगे, लेकिन एक्ने स्पॉट को क्लियर करने का इसका प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है।
यानी 2 से 3 महीने के बाद ही आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा कि आपके जो एक्ने स्पॉट्स हैं वो पहले से लाइट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 वीक जो है इसको यूज़ करेंगे तो आपके एक्ने स्पॉट्स गायब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरम के रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा इसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सीरम जो है वो स्किन फेयरनेस के लिए अच्छा है? तो जी, ये सीरम जो है ये स्किन फेयरनेस के लिए अच्छा है, ये आपका कलर फेयर करता है। लेकिन वही बात कि ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम यूज़ करेंगी, कोई 2-3 हफ्ते या 1 महीना यूज़ करेंगे तो कलर फेयर हो जाएगा, नहीं। मैंने जब ये सीरम अप्लाई करना शुरू किया था तो तकरीबन 8 महीने के बाद मुझे जो है अपने फेस पे कलर को लेके डिफरेंस नज़र आया था, क्योंकि मैं सिर्फ फेस पर अप्लाई करती थी ये सीरम, नेक पे अप्लाई नहीं करती थी। और फेस पे सिर्फ अप्लाई करने की वजह से मेरे जो फेस का कलर है वो फेयर हो गया था और जो नेक है वो थोड़ी सी डल लगती थी। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा, ये सीरम मैं अपनी स्किन के रूटीन में ऐड मैंने किया हुआ है और मैं ये अप्लाई करती हूँ, तो इस वजह से मेरा जो कलर है वो फेयर हो गया। तो जी, ये गारंटी है कि आपका कलर फेयर होगा और इससे जो कलर फेयर होगा वो आपका परमानेंट होगा। इस तरह नहीं होगा कि आप इस सीरम को अप्लाई करना छोड़ेंगे तो आपका जो कलर है वो फिर से डल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपका कलर परमानेंट ही फेयर होगा। तो ये आपने अपने माइंड में रख के फिर ये सीरम अप्लाई करना शुरू करना है कि आप समझे 1 साल तो कहीं नहीं गया कि इस सीरम को अप्लाई करने के बाद कलर फेयरनेस में जो है ना आपको सही वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। तो 1 साल तो आपको लाज़मी इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइटनिंग क्रीम्स आप यूज़ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि भई हमें 1-2 वीक में ही बड़ा वाइटनिंग इफ़ेक्ट मिल जाए और रिज़ल्ट मिल जाए, उसके अंदर जो है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, इसलिए ये आस्ता-आस्ता से आपकी स्किन पे काम करेगा। ये स्टेरॉइड्स वाली जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, इनको जब आप लगाना छोड़ते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बारीक भी हो चुकी होती है और पहले की निस्बत ज़्यादा डल लगती है। इसलिए वो आपकी स्किन जो है वो आदी हो जाती है और जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं तब आपकी स्किन जो है वो फेयर लगती है और जैसी क्रीम आप छोड़ते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल बेरौनकी सी लगती है। इस वजह से उन क्रीम्स को यूज़ ना करें, बल्कि इस सीरम को अप्लाई करें। ये आपको रिज़ल्ट लेट देगा लेकिन वो रिज़ल्ट परमानेंट होंगे और अगर आप इस सीरम को छोड़ भी देंगे तो वो रिज़ल्ट्स जाएंगे नहीं। आई होप दी ऑर्डिनरी के नए सैनेमाइड सीरम के बारे में जितने भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर दे दिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दी ऑर्डिनरी के रेटिनॉल सीरम के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिनॉल क्या है? तो रेटिनॉल एक टाइप का विटामिन ए डेरिवेटिव है जो स्किन में सेल्स टर्नओवर को तेज़ करता है। इसका मतलब है कि ये पुराने स्किन सेल्स को हटाता है और नए सेल्स को बनाता है, जिसकी वजह से स्किन का टेक्सचर स्मूथ होता है, फाइन लाइंस कम होती हैं और ओवरऑल स्किन जो है वो हेल्दी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी ऑर्डिनरी रेटिनॉल सीरम का काम क्या है? तो ये सीरम स्पेशली फाइन लाइंस, रिंकल्स और अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ये कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे स्किन टाइट और यूथफुल लगती है। एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन को भी हल्का करता है। इसका रेगुलर यूज़ जो है वो आपकी स्किन को ब्राइट और फ्रेश बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरम को किस एज में यूज़ करना चाहिए? तो रेटिनॉल सीरम का यूज़ अक्सर 25 या 30 एज के बाद शुरू किया जाता है, जब स्किन में पहली दफ़ा जो है वो एजिंग इफेक्ट आना शुरू होते हैं, जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह। लेकिन अगर आपकी स्किन पर अर्ली साइन ऑफ एजिंग है या एक्ने मार्क्स हैं तो आप पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लो कंसंट्रेशन से आपने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी ऑर्डिनरी रेटिनॉल सीरम को रात को लगाना चाहिए या दिन में? तो रेटिनॉल सीरम रात को लगाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि रेटिनॉल सनलाइट के एक्सपोजर में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो इसके असर को कम कर देता है और आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रात को लगाने से ये पूरी रात आपकी स्किन पे काम करता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि आपने इसको अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरम को लगाने के बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल, रेटिनॉल स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, इसलिए दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सनस्क्रीन का यूज़ नहीं किया जाए तो सनलाइट स्किन को जो है वो डैमेज कर सकती है और पिगमेंटेशन या सनबर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिनॉल लगाने के बाद स्किन में इरिटेशन होती है, क्या ये नॉर्मल है? तो जी हाँ, अगर आप पहली दफ़ा रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा रेडनेस, ड्राइनेस या फिर पीलिंग होना जो है ना वो नॉर्मल है। ये इरिटेशन कुछ हफ्तों तक रहती है, बस जब तक आपकी स्किन जो है वो यूज़ टू नहीं हो जाती रेटिनॉल इंग्रेडिएंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी दफ़ा वीक में लगाना चाहिए इस रेटिनॉल सीरम को? तो अगर आप पहली दफ़ा रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। जैसे जैसे स्किन को इसकी आदत हो जाएगी वैसे वैसे डेज़ बढ़ाते जाएं
और 2 की जगह 3 दिन लगाना शुरू कर दें और ऐसे ही 2 मंथ के बाद डेली रूटीन में लगाना शुरू कर दें। मगर ज़रूरी है कि शुरू में इसको स्लोली अपनी स्किन से जो है वो इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिनॉल को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो रेटिनॉल सीरम को रात को लगाना चाहिए। पहले अपना फेस जेंटल क्लींजर से वॉश करें और ड्राई कर लें। फिर 2 से 3 ड्रॉप सीरम लेकर अपनी स्किन पर इवनली लगाएं और जज़ब कर लें। इसके बाद एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फेस वॉश करके ड्राई करके सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, फिर सीरम अप्लाई करके जज़ब करें और दोबारा से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रेटिनॉल को आंखों के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये एरिया बहुत थिन और सेंसिटिव होता है। अगर आइज़ के अराउंड रेटिनॉल जो है वो लग जाएगा तो इरिटेशन होगी आपको, स्किन भी ज़्यादा रेड होगी और ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होगी कि आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव सा फील होगा। तो अंडर आइज़ के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड जो है वो आई क्रीम्स होती हैं वो यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रेटिनॉल एक्ने के लिए भी अच्छा होता है। तो जी, रेटिनॉल एक्ने ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ये स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है जिससे क्लॉग पोर्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और एक्ने काफ़ी हद तक जो कंट्रोल हो जाती है। ये एक्ने के बाद रह जाने वाले जो मार्क्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसको भी लाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेंसिटिव स्किन वाले इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, मगर सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को बहुत एहतियात से सीरम को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपने जब ये सीरम यूज़ करना है तो आपने बिल्कुल 0.2 कंसंट्रेशन से इस सीरम को अप्लाई करना शुरू करना है और अप्लाई करने से पहले भी पैच टेस्ट लाजमी करना है। अगर आपको इससे कोई इरिटेशन वगैरह हो तो फिर आपने इस सीरम को अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिनॉल सीरम को किस सीरम के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। तो रेटिनॉल सीरम को आपने विटामिन सी, बेंजोइल पेरोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग जो एसिड्स होते हैं AHA BHA के साथ यूज़ नहीं करना। ये स्किन को इरिटेट कर सकता है और कोई रिएक्शन भी इससे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डिनरी रेटिनॉल सीरम का बेस्ट कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर आप पहली दफ़ा रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो लो परसेंटेज इसकी जो है वो 0.2 या फिर 0.5% से आपने स्टार्ट करना है। ये माइल्ड होती है और इससे आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह जो होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी। तो जैसे जैसे आपकी स्किन यूज़ टू हो जाएगी रेटिनॉल के, वैसे वैसे आपने इसकी परसेंटेज बढ़ा देनी है और 1% यूज़ करना शुरू कर देनी है और इसी तरह टाइम गुजरने के साथ साथ 2% पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी रेटिनॉल सीरम को आप किन सीरम्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नाइसिनामाइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और पेप्टाइड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप दी ऑर्डिनरी के रेटिनॉल सीरम के बारे में जितने भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अब हम बात करते हैं दी ऑर्डिनरी के नेक्स्ट सीरम जो है दी AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिंग सोल्यूशन को कितनी दफ़ा यूज़ करना है और कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है। तो आपने वीक में 1 से 2 बार ही सिर्फ दी AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन को अप्लाई करना है और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। 10 मिनट से कम हो जाए लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आपने अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से किसी जेंटल क्लींजर से अपना फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद फेस को अच्छे से ड्राई करना है। आपका फेस बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गीले फेस पर इसे अप्लाई किया तो आपकी स्किन पर कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है। और ड्राई करने के बाद आपने इस पीलिंग सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स अपने फेस पर अप्लाई करने हैं, बारीक सी लेयर लगानी है और फिर 8 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर इसको लगा रहने देना है। आंख के नीचे इस सीरम को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। 8 से 10 मिनट के बाद आपने इस सीरम को जो है अपने फेस से साफ़ कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है। लेकिन आपने किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को साफ़ नहीं करना, बल्कि सादा पानी से ही आपने अपने फेस को वॉश करना है। और फेस वॉश करने के बाद कोई भी नाइसिनामाइड सीरम या हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाना है अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AHA BHA यूज़ करने के साथ दूसरा स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करने के साथ साथ दूसरा स्क्रब जो कि एप्रिकॉट स्क्रब वगैरह जो हैं वो कोई भी यूज़ नहीं करने। इसकी वजह ये है कि ये खुद भी एक केमिकल एक्सफोलिएटर है, यानी ये खुद भी एक स्क्रब ही है जो स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को स्मूथ करता है। तो आप ऑलरेडी एक स्क्रब यूज़ कर रहे हैं पीलिंग सोल्यूशन की शक्ल में, तो अगर आप दूसरा स्क्रब भी अप्लाई करेंगे तो वो ओवर एक्सफोलिएशन आपके फेस पर हो जाएगी और उससे आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं।
दी ऑर्डिनरी के AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन के बारे में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो आई होप मैंने इन तीनों सीरम से रिलेटेड हर क्वेश्चन को जो है वो कवर किया है। लेकिन अगर इनके अलावा भी कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर इन तीनों सीरम्स की डिटेल वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकती हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।